शिवसेना राष्ट्रीय समन्वयक डॉक्टर अभिषेक वर्मा सपरिवार 2 दिवसीय प्रवास पर बिलासपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कहा कि मैं स्वयं बिलासपुर से जुड़ा हुआ हूं। वहीं छत्तीसगढ़ भवन स्थापित स्वर्गीय श्रीकांत वर्मा, जो कि साहित्यकार जगत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है और उनके पिता हैं, जिन्हें उन्होंने माल्यार्पण कर सपरिवार श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं पर बिलासपुर के लिए 10 एकड़ में युवाओं के लिए एक ट्रस्ट गठित किया है, जिसका नाम श्रीकांत वर्मा कल्चरल ट्रस्ट रखा है और इस 10 एकड़ पर युवाओं को नया प्लेटफॉर्म देंगे। वहीं पर गर्मजोशी से जिला अध्यक्ष रेवती यादव ने सपरिवार उनका स्वागत किया। डॉक्टर अभिषेक वर्मा ने बातों बातों में कहा 10 से 12 सीटों में लड़ेगी चुनाव। मेरा यहाँ पर आना ऐसा बात इसलिए हुआ क्योंकि बीच में इतना गैप क्यों हुआ, एक तो मैं विदेश में सेटल हो गया था और उसके बाद 2010-11 के समय कुछ ऐसे मतभेद हुए कांग्रेस पार्टी से, उन्होंने हमारे ऊपर कई केस लगा दिए। जिस पार्टी में श्रीकांत जी ने अपना उनसे सोचा, जीना पसीने से सींचा अपने दशकों तक, उसी पार्टी ने हमारे साथ अत्याचार करके और किसी भी एक केस लगा दिए जिसमें सब गए खत्म हो गए, उसमें सब दोष लाए गए। इस वजह से मेरा 28 साल बाद आना हुआ कि पहले तो मैं विदेश में था और कुछ जब मैं वापस आया हूँ 2010-11 में, उस समय केसेस लगा दिए, इसलिए गैप आ गया। अब यहाँ पर आता रहूँगा, छत्तीसगढ़ की धरती मेरी पैतृक धरती है, मैं यहाँ पर आता रहूँगा, समय पे आऊँगा, मतलब हर महीने 2-3 महीने बिलासपुर से बहुत जुड़े से जुड़े हुए बिलासपुर वालों के लिए ट्रस्ट की तरफ से क्या प्राथमिकता रहेगी, क्या विकास रहेगा, कैसा रहेगा? पहली बात, कल माननीय मुख्यमंत्री जी को मिले थे, अरुण साहु जी को, उनको मैंने प्रस्ताव रखा ट्रस्ट की तरफ से। वैसे तो निजी और आदमी मुलाकात की, लेकिन उनको हमने प्रस्ताव रखा कि ट्रस्ट की तरफ से हमें सरकारी फंड नहीं चाहिए, लेकिन हमें एक जमीन दीजिए जहाँ पर हम श्रीकांत वर्मा कल्चरल सेंटर बना सके भारत भवन की तर्ज पे, और जहाँ पर पूरी विश्व से राइटर, पोएट्स, जर्नलिस्ट, कलाकार, संगीतकार सब लोग आएंगे और उससे बिलासपुर का, रायपुर का और लगे हुए एरियाज का विकास होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा। और हमने अपने हिसाब से हम मानते हैं कि 10 एकड़ में हम वो बनाएंगे और 10 एकड़ में ऑडिटोरियम रहेगा, एम्पी थिएटर रहेगा, सेमिनार रूम्स रहेंगे, आर्ट गैलरी रहेगी। इसकी हम स्थापना करेंगे, इसको हम अपने फंड से बनाएंगे और इसकी वजह से बिलासपुर की उन्नति होगी। किस तरह का जवाब मिला है शासन स्तर से? ये जो मांगे आपने रखी है, वार्ता क्या सार्थक रही है? वार्ता सार्थक रही, अच्छा रहा। कहा कि आप प्रपोजल दीजिए, हम सरकार की तरफ टेकअप करेंगे, क्योंकि सबसे बढ़िया बात यह है कि हमें कोई सरकारी फंड नहीं चाहिए। क्योंकि हमें सरकारी फंड आश्रित नहीं है, ये कल्चरल सेंटर जैसे ही जमीन, क्योंकि जमीन तो 10 एकड़ बहुत बड़ी बात है ना, तो बिलासपुर में रायपुर में तो है नहीं 10 एकड़, तो 10 एकड़ ऐसी जगह मिलेगी जो बिलासपुर रायपुर के बीच में होगी। सर जो हम चाहेंगे लेना चाहेंगे, मेन रोड पर कनेक्टिविटी अच्छी हो, तो उन्होंने बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। It's an honor to be today here present, as you mentioned that on 18 September it was the 94th birthday of my father-in-law, late Shrikant Verma ji, and today we are in a formation, how to say, full family. Unfortunately, my mother-in-law left us, and she's with my father-in-law now. But as a family, we are here to keep his memory alive, and our trust, Shrikant Verma ji and Veena Verma ji trust, we are doing everything to have. We like to put Shrikant Verma ji convention here in Chhattisgarh. We have spoken about the location, however we have to make the route, and of course this will have श्रीकांत वर्मा जी वो भी सांसद रहे और हम लोग की यही आशा और विश्वास है कि वो भी छत्तीसगढ़ के लिए और बिलासपुर के लिए कुछ ऐसा नाम कर जाए, अपने माता और पिता की छवि लिए हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। आप सभी शिव सैनिक
और पूरे वर्मा ट्रस्ट के सभी सदस्यों का मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि वो लोग यहाँ आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं।